स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू लेक्चर लेके बायोलॉजी का। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि जो आपका 10th सीबीएसई का जो बायोलॉजी का सिलेबस था, उस बायोलॉजी के सिलेबस को हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि बायोलॉजी के अंदर आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं, कितने नंबर उनका वेटेज रखते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट वीडियो में हमने लाइव प्रोसेस स्टार्ट किया था और लाइव प्रोसेस के हमने पार्ट्स देखे थे, जिसके अंदर हमने देखा था आपका ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर आप लोग जानते हो कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए अदर पे डिपेंड होते हैं। अदर अब वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और अदर वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो यानी कि ऐसी लिविंग थिंग्स जो अपने फूड के लिए अदर पे डिपेंड होती है, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हमने क्या नाम दिया था? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन नाम दिया था। तो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन सी स्टेप होती है, किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखिए, हम जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स आर हेटरोट्रोपस। यानी कि जो हेटरोट्रोपस का मीनिंग है कि जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स अपने फूड के लिए अदर के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए हमने क्या बोला, इनको हेटरोट्रोप्स बोला। ठीक है। अब देखें, अब जो आपका न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होगा वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब कौन कौन सी 5 स्टेप होगी हम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो देखें, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स जो अपने फूड के लिए अदर पे डिपेंड है वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करेंगे। तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर 5 स्टेप होती है। देखें, पहली स्टेप होती है, आपने देखा होगा कि आप जब भी घर पे जाते हैं आप फूड को सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका फूड होता है, आपको पता है कि जो एनिमल्स फूड इंटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और साथ में इनसोल्यूबल होता है। जैसे कि आप दाल खा रहे हो, चपाती ले रहे हो, राइस है, जो भी है, तो आप जो भी फूड इंटेक करते हैं वो एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और दूसरा इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है। तो आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से नहीं बना हुआ है कि आपकी बॉडी उस कॉम्प्लेक्स फूड को यूटिलाइज कर सके। तो आपको क्या करना पड़ता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन करना पड़ता है और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है और चेंज करने के बाद उसकी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है। तो इस वजह से आप देखोगे कि जो एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है उस पूरे प्रोसेस के अंदर 5 स्टेप होंगे। पहली स्टेप क्या होगी, देखें, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को इनटेक करना। यानी कि जब आप फूड खाते हो, यानी कि फूड को क्या रखते हो, बकल केविटी के अंदर रखते हो। यानी कि जो फूड है उस फूड को बकल केविटी के अंदर रखना है, यानी बकल केविटी के अंदर इनटेक करना। यानी कि फूड को बकल केविटी के अंदर इनटेक करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको 5 स्टेप में डिवाइड किया है कि प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे 5 स्टेप में कंप्लीट है। पहला है आपका इंजेशन, दूसरा आपका डाइजेशन, तीसरा है आपका एब्जॉर्प्शन और फोर्थ है आपका एसिमिलेशन और फिफ्थ है आपका इजेशन। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहली मैं बात कर रहा हूँ इंजेशन की। इंजेशन यानी कि टेकिंग ऑफ फूड आइटम्स इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। यानी कि जो आपकी बकल केविटी है उस बकल केविटी के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर फूड को माउथ से इनटेक करने का जो प्रोसेस है, उसको रखने का जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है, आपका इंजेशन कहलाता है। बात समझ में आई? चले अब देखें, अब आपने जो भी फूड को इनटेक किया है वो फूड क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और साथ में आपका इनसोल्यूबल है। तो आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती। इस वजह से आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे, आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करे। इसके लिए जरूरी है कि जो आपने फूड को इनटेक किया है उस फूड का ब्रेक डाउन करें। यानी कि आपको उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो जो आपने फूड को इनटेक किया है वो फूड कौन सा है, आपका कॉम्प्लेक्स फूड है। तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को, इस कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल फूड को आपको किसमें चेंज करना है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करने का जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस आपका क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो इसके अंदर सेकंड स्टेप क्या आपकी, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन करना। किसका ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल सोल्यूबल कंपाउंड बाय एक्शन ऑफ डाइजेस्ट एंजाइम। यानी कि कहने का क्या मीनिंग है कि यानी कि जो फूड आपने इंटेक किया है उस सोल्यूबल सॉरी यानी कि जो आपने फूड इंटेक किया था कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल फूड को किसमें डिवाइड करना, किसमें कन्वर्ट करना, सिंपल सोल्यूबल फूड के अंदर कन्वर्ट करना या ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है वो आपका क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। इस डाइजेशन के अंदर क्या यूज में आते हैं, एंजाइम्स आते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे।
अभी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे ये सारी स्टेप आपको बता रहा हूँ। सेकंड हो गई आपकी डाइजेशन। थर्ड आप करेंगे एब्जॉर्प्शन। देखें, सबसे पहले आपने फूड को इंटेक किया, फर्स्ट स्टेप हो गया आपकी इंजेक्शन। उसके बाद आपने उस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या किया, ब्रेक डाउन किया सिंपल फॉर्म में। सेकंड स्टेप क्या हो गई आपकी, डाइजेशन हो गई। अब डाइजेशन होने के बाद आपका फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो आपकी बॉडी के अंदर सिंपल फॉर्म वाले फूड यानी कि डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। बात समझ में आई? यानी कि जो आपकी बॉडी है वो बॉडी क्या करेगी, बॉडी के अंदर अगर जब आप डिटेल में जाओगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी कि जो आपका सिंपल फूड है उस सिंपल फॉर्म या डाइजेस्ट फूड जो आपका है उस डाइजेस्ट फूड को क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी। और ये एब्जॉर्ब करने का ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। बात समझ में? आगे चलते हैं। फोर्थ होगा आपका एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन के अंदर क्या करेंगे, जो भी फूड को आपने एब्जॉर्ब किया है वो फूड कहां पे जाएगा, सेल के पास। यानी कि जो भी आपके फूड को एब्जॉर्ब किया है उस फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को अपन क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो डाइजेस्ट फूड को यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है, आपका एसिमिलेशन होता है। यानी कि इससे आप एनर्जी वगैरह बनाओगे। ठीक है। फिफ्थ आपका होगा इजेशन। इजेशन देखें, यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है इंजेशन, दूसरी है आपकी इजेशन। फूड को इनटेक करना इंजेशन। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इस पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ आपका वेस्ट बना होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो चारों स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये चारों स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपकी बॉडी में कुछ अनडाइजेस्ट फूड बचा होगा या कुछ हार्मफुल फूड बचा होगा या ऐसा फूड होगा जो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकी। तो हमारी बॉडी से अनडाइजेस्ट फूड को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका इजेशन कहलाता है। तो देखें, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड क्या कहलाता है, आपका इजेशन। यहाँ पे क्या किया था आपने, इंजेशन के अंदर फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करना, इंजेशन। लेकिन अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से रिमूव करना यानी कि बॉडी से बाहर करना क्या कहलाता है, आपका इजेशन कहलाता है। देखें, इसको मैंने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा कि आपने सबसे पहले क्या किया, आपने फूड को इनटेक किया। वो फूड कौन सा था, आपका कॉम्प्लेक्स था। आपको कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फूड दिखाई दे रहा है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, आपका इंजेशन हो गया। ठीक है, पहला प्रोसेस हो गया आपका इंजेशन। ठीक है, अब इस फूड को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल सोल्यूबल ऑर्गेनिक फूड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन आपने किया इसको क्या नाम दे दिया, डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद आपकी बॉडी इसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया, एब्जॉर्प्शन। जो आपका एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी सेल ने एब्जॉर्ब किए हुए फूड को क्या कर लिया, यूटिलाइज कर दिया। इसको क्या नाम दे दिया, एसिमिलेशन नाम दिया। और जो अनडाइजेस्ट फूड था उस अनडाइजेस्ट फूड को क्या कर दिया, बॉडी से रिमूव कर दिया। ये प्रोसेस आपका क्या हो गया, इजेशन हो गया। तो बच्चों देखें, हमने आज बात की है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर जो पूरा प्रोसेस होता है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है आपका इंजेशन, दूसरा होता है आपका डाइजेशन, तीसरा होता है आपका एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है आपका एसिमिलेशन और फिफ्थ होता है आपका इजेशन। इंजेशन फूड को इनटेक करना, डाइजेशन फूड का ब्रेक डाउन करना, थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन यानी कि जो डाइजेस्ट फूड है उस डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ है आपका एसिमिलेशन यानी कि फूड को यूटिलाइज करना, डाइजेस्ट फूड को यूटिलाइज करना अपने डेली लाइफ के वर्क करने में, वो क्या हो गया, आपका एसिमिलेशन हो गया। और फिफ्थ स्टेप है आपकी इजेशन यानी कि अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से रिमूव करना। तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए इसके अंदर। चलें आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखें, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, ह्यूमन की हम बात करेंगे कि ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो भी 5 स्टेप में होता है, हमने बात कर ली। लेकिन ह्यूमन के अंदर इन पूरे 5 स्टेप को कंप्लीट करवाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि ह्यूमन के अंदर जब हम डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेशन के लिए ह्यूमन के अंदर एक पूरा सिस्टम प्रेजेंट है। सिस्टम का मतलब होता है कि यानी कि जहां पे एक से ज्यादा ऑर्गन प्रेजेंट हो और वो सारे के सारे ऑर्गन एक दूसरे को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करें और कोई एक सेम फंक्शन कंप्लीट करें। तो यहाँ पे हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि ह्यूमन के अंदर पूरा डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
एक है आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आपका एसोसिएटेड ग्लैंड। यानी कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से बना हुआ है। एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है आपकी ग्लैंड। तो देखें, एलिमेंट्री कैनाल की मैं बात करूं तो एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है, यानी कि जैसे कि ये मार्कर है, एक लॉन्ग ट्यूब है। इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है, लगभग 9 मीटर लंबी लॉन्ग ट्यूब होती है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। देखें, एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि जहां से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होगी वो क्या होता है, माउथ होता है, और जहां पे इसकी एंडिंग होगी वो क्या होगा, आपका एनस होगा। क्लियर है यहां तक बात? यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है, कितनी मीटर लंबी, 9 मीटर लंबी लॉन्ग ट्यूब है, जिसकी स्टार्टिंग माउथ से होती है और जिसकी एंडिंग कहां से होगी, एनस से होगी। अब देखें, जब आप थोड़ा सा एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ते हो या थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं थोड़ा सा, तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो भी दो टाइप की होती है। एक होती है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है आपकी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि यानी कि ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें आप दो ओपनिंग प्रेजेंट हो, यानी कि फूड को इनटेक करने की ओपनिंग अलग हो और फूड का इजेशन करने की ओपनिंग अलग से हो। यानी कि ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसके अंदर दो ओपनिंग हो वो क्या कहलाती है, आपकी कंप्लीट कहलाती है। जैसे कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर आपकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। दूसरी होती है आपकी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल लोअर एनिमल्स में होती है मोस्टली, जैसे कि आपके हाइड्रा वगैरह के अंदर। तो इनके अंदर क्या होगा, एक ही ओपनिंग होगी, इसी ओपनिंग से हम फूड को इनटेक करेंगे और इसी ओपनिंग से फूड को अपन इजेशन करेंगे। तो ऐसी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, आपकी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो यहाँ पे हम बात करें किसकी, ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये क्या है, एक लॉन्ग होलो ट्यूब है, ठीक है, जो कितनी मीटर लंबी, 9 मीटर लंबी है। ह्यूमन के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग कहां से होती है, माउथ पे, एंडिंग कहां होती है, एनस पे। देखें, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, पहली होगा आपका माउथ। माउथ किसमें आगे जाके किसमें ओपन होगा, एक कैविटी में ओपन होगा जिसको हम बकल कैविटी बोलेंगे। फिर उसके बाद आपका फेरिंग्स आता है, फिर उसके बाद आपका इसोफेगस, उसके बाद आपका स्टमक, उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में क्या होगा, आपका एनस। देखें, तो ये एलिमेंट्री कैनाल के सारे ऑर्गन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कुछ चैप्टर के अंदर इस एलिमेंट्री कैनाल को पूरा डिटेल में पढ़ना है। दूसरी तरफ हम बात करें किसकी, ग्लैंड की बात करें तो ह्यूमन के अंदर वैसे तो जो ग्लैंड होती है वो दो टाइप की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे लेकिन हम उस सारी ग्लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उन ग्लैंड की बात कर रहे हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड की, यानी कि ऐसी ग्लैंड जो कि आपके डाइजेशन में क्या करती, हेल्प करती है। देखिए कौन कौन सी पढ़ेंगे यहाँ पे, अपन पढ़ेंगे पहली स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि कितने टाइप की होती है, तीन टाइप इसके पढ़ेंगे अपन, पेरोटिड, सब मैक्सिलरी का दूसरा नाम सब मैंडिबुलर भी है, तीसरा आपका टाइप है सबलिंगुअल। तो यहाँ पे हम स्लाइवरी ग्लैंड के तीन टाइप पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड आएगी जो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टमक के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे लीवर, उसके बाद हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज, उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंदर शॉर्ट में देखा है कि जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है 5 स्टेप में होता है। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, फिर आपका एब्जॉर्प्शन, फिर आपका एसिमिलेशन और फिर आपका इजेशन। पहले हम शॉर्ट में देखा, उसके बाद हमने बात की ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, एक ही आपका एलिमेंट्री कैनाल जो कि एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, माउथ से, एंडिंग कहाँ पे होती है, एनस पे। फिर इसके बाद हमने बात की आपकी ग्लैंड की बात की, तो यहाँ पे ये सारी ग्लैंड आपकी जो 5 ग्लैंड है वो आपको डाइजेशन में हेल्प करने वाली है। तो बच्चों ये शॉर्ट वीडियो था, इसके अंदर हमने देखा है ये सारी चीजें हम शॉर्ट में यहाँ पे देखिए। इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए बंसल क्लासेस हिंगोली और अपने सपनों को कीजिए पूरा, क्योंकि बंसल है तो पॉसिबल है। थैंक यू।